अतिसिद्ध कवि बिहारी की कविता के विषय में यह बात बहुत सटीक और सार्थक प्रतीत होती है कि दई नई यह रीति, दैव ने यानी विधाता ने उन्हें काव्य करने की एक नई रीति प्रदान की थी। जैसा सृजन, जैसे दोहे, जैसे गहन गंभीर श्लिष्ट सौंदर्य से युक्त रचना धर्मिता उनके दोहों में हमें मिलती है, वैसी अन्य दोहा सृजन करने वाले कवियों में नहीं मिलती। दोहा मध्यकाल का बड़ा लोकप्रिय छंद रहा है। तुलसी ने भी बहुत सुंदर दोहे, बड़े मारक दोहे लिखे हैं। नीति के दोहे तो मध्यकाल में प्रचुर मात्रा में सत्संगियों में अन्यथा भी मिलते हैं। शास्त्र निरूपण में भी दोहों का रचनात्मक प्रयोग किया गया है। लेकिन बिहारी जिस तरह से कम शब्दों में अधिक से अधिक गहन गंभीर अर्थ भर देते हैं, ये कला विधाता की, ईश्वर की विलक्षण अनुकंपा से ही उन्हें प्राप्त हुई है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी विषयक चर्चा करते हुए लिखा भी है कि बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर आगे बढ़ते हैं। अब जब हम तुलना करते हैं संस्कृत के उन दोहों को सामने रखकर, तो यह भी प्रतीत होता है कि वो भावानुवाद हैं कहीं कहीं, और यह भी प्रतीत होता है कि उनसे बहुत प्रभाव बिहारी ने ग्रहण किया है। इस दृष्टि से बिहारी संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान सिद्ध होते हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रस्तुत या निर्मित उन दोहों का, उन छंदों का, उन श्लोकों का निहितार्थ, गहनार्थ उसको ग्रहण किया है, उसके मर्म को समझा है और फिर उसे ब्रजभाषा में बहुत सुंदर ढंग से पिरोया है। अनेक ऐसे दोहे बिहारी के हमें मिलते हैं जिसमें संस्कृत के उन सत्सई ग्रंथों के अर्थ को समाविष्ट करने, उनका समावेश करने का प्रयास बिहारी अपनी सत्सई में करते हैं। इसलिए उनकी जो काव्य कला है, उनकी जो भाषा और विषय संबंधी सूझबूझ है, वह अद्भुत है। इसी कारण यह दोहा उनका दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, यानी नेत्र ही प्रेम की शुरुआत करते हैं। प्रेम का द्वार नेत्रों के माध्यम से ही खुलता है। तो सर्वप्रथम नायक और नायिका में जो अनुराग संबंध प्रारंभ होता है, वह दृग से यानी नेत्रों से ही होता है। तो दोनों के नेत्र उलझते हैं, नेत्रालाप होता है। और नेत्रालाप की चर्चा करने में तो बिहारी का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। अन्य अनेक दोहों में भी नेत्रों में संवाद की जो कला है, और नेत्रों को लेकर मध्यकाल के कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर सृजन किया। दोहे, कवित्त, सवैये। रसलीन का वो दोहा आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें नेत्र सौंदर्य का अद्भुत चमत्कार कवि ने पैदा किया। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। बहुत सुंदर उसमें जो नेत्रों के तीन रंगों की जो परिकल्पना है, श्वेत श्याम रतनार। श्वेत यानी सफेद, श्याम यानी श्यामल और रत्नार यानी लाल।
तो हम जानते हैं कि हम सबके नेत्रों में 3 रंग होते हैं, सफेद, काला और लाल। जो उसकी तलहटी है, जो उसका आधार है, वो सफेद है, उसके बीच का जो तारा है वो काला है, और उसकी जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, वो लाल हैं, क्योंकि उसमें रक्तिम संचार होता है। तो बड़ी सुंदर कल्पना रसलीन ने की कि अमीय, अमीय यानी अमृत, हलाहल, हलाहल यानी विष, और अमी हलाहल मद भरे, और मद माने नशा। तो अमृत का रंग सफेद होता है, इसलिए विधाता ने नायिका के नेत्रों में जो आधार है उसे सफेद बनाया है। और हलाहल यानी विष, उसका रंग काला होता है, इसलिए जो आंख का तारा है, बीच का गोल हिस्सा, वो काला है। और मद, नशा, नशे का रंग लाल होता है, इसलिए लालिमा भी नेत्रों में ईश्वर ने सृजित की है। तो अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, इसीलिए ये नेत्र श्वेत भी हैं, श्याम भी हैं, रत्नार भी हैं। अब चमत्कार देखिए, जियत मरत झुकी झुकी परत। जो इन नेत्रों में से, नायिका के सुंदर नेत्रों में से जो अमृत रस का पान करता है वो जीता है, जियत। जो विष का पान करता है वो मरता है। और झुकी झुकी परत, जो मद का, नशे का पान करता है, वो कभी गिरता है, कभी उठता है। ऐसे अद्भुत नेत्र, ऐसे गुण साम्य को ध्यान में रखकर कवि ने, रसलीन ने बहुत सुंदर कल्पना की है। लेकिन नेत्रों पर बिहारी के दोहे भी, नेत्र सौंदर्य, नेत्रों के उपमान, उपमानों के साथ उसका साम्य, उपमानों को पराजित करने वाली विलक्षण गुणधर्मिता, ये भी नेत्र वर्णन में बिहारी के दोहों में मिलती है। इसलिए नायक और नायिका के दृढ़ नेत्र आपस में उलझते हैं। तो जो कारण है वो नेत्रों का उलझना है। लेकिन नायक और नायिका के नेत्रों के उलझने से टूटत कुटुंब, दोनों के परिवार, उनमें यानी नायक और नायिका के परिवार में एक विच्छेद पैदा होता है, एक बिखराव आता है। और जब ऐसा होता है तो इसका परिणाम चतुर चित्त के जुड़ने में दिखाई देता है। दोनों के जो चित्त हैं, नायक और नायिका के परिवारों के, इस कलह, इस बिखराव का लाभ दोनों के हृदय उठाते हैं। तो कारण हुआ दृढ़ उलझने से शुरू, उसका प्रभाव और परिणाम दिखाई दिया परिवारों पर, और अंततः फलागम या फल की प्राप्ति हुई दोनों नायक और नायिका के चित्त को। वो दोनों एक होकर बैठ गए, मिलकर बैठ गए। लेकिन इस सब में तो किसी सीमा तक परस्पर संबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि नायक नायिका, उनके परिवार, उनके चित्त, यहां तक तो ठीक है। लेकिन परति गांठ दुर्जन ही है। लेकिन जो दुर्जन लोग हैं, जो बुरी वृत्ति और प्रकृति वाले लोग हैं, उनके हृदय में क्यों गांठ पड़ती है, ये बात कभी कहता है हमारी समझ में नहीं आती। उनका नायक और नायिका से, उनके प्रेम से, उनके परिकर परिवार से, उनके चित्त आदि से इन दुर्जनों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके हृदय में गांठ बन रही है, पीड़ा हो रही है। दई नई यह रीति, दैव की, विधाता की ये बिल्कुल नई रीति है कि कारण कहीं है और कार्य कहीं और है। तो वास्तव में ये जो दई नई यह रीति है,
ये बिहारी की संपूर्ण कविता में, सतसई में हमें देखने को मिलती है। इसलिए इस रीति को, प्रेम की, अनुराग की, संबद्धता की इस रीति को अनूठी रीति के रूप में देखा जाता है। और यही अनूठी रीति हम बिहारी की कविता में यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं। यह असंगति अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। और एक तरह से कवि बिहारी ने ये जो दई नई यह रीति पंक्ति का प्रयोग किया, ये रीति ग्रंथकारों के मध्य पुनः पूर्ववर्ती साहित्य की मुक्तक काव्य परंपरा का एक नया मार्ग भी प्रशस्त किया। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दो प्रकार के काव्य मध्यकाल में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। बहुत से प्रबंध काव्य भी लिखे गए, रामचरितमानस लिखा गया, और इसी तरह केशव की रामचंद्रिका हमें देखने को मिलती है। सूफी काव्य में पद्मावत आदि, मधुमालती आदि ऐसे बहुत से ग्रंथ हमें, मृगावती है, चंदायन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, बहुत सी रचनाएं प्रबंध। लेकिन मुक्तक तो कृष्ण भक्त और राम भक्त कवियों ने प्रचुर मात्रा में लिखे ही हैं। कवित्व और सवैये हों या दोहे हों, कुंडलियां हों या अन्य अनेक प्रकार के छंद हों, उन सब में हम इस दई नई यह रीति को यदि देखना चाहते हैं तो उसका अधिकार ईश्वर ने प्रतिभा के रूप में बिहारी की सतसई में उपस्थित करवाया है। बिहारी काव्यांगों और काव्य लक्षणों को जानते हैं, क्योंकि उनके अनेक दोहों में वो काव्य लक्षण प्रतिबिंबित होते हैं। कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकाय, उई खाए बोराए जग ई पाए बोराए। तो कनक कनक का प्रयोग यमक अलंकार का जो लक्षण है वो उनके मनोमस्तिष्क में है। ऐसी ध्वनि के अनेक भेदों और उनके लक्षणों को वो जानते हैं, और समय समय पर उनका उदाहरणों से, लक्ष्य ग्रंथों से के रूप में, यानी दोहों के रूप में वो अपनी अभिव्यक्ति कला के माध्यम से वर्णन भी करते हैं। इसलिए काव्यांगों के लक्षण वो जानते हैं, लेकिन लक्षणों पर उन्होंने सृजन नहीं किया, वो लक्षणों को अभिव्यक्त नहीं करते। वो केवल उन लक्षणों को अपने मनोमस्तिष्क में रखते हैं, उनके प्रारूप को वो जानते हुए फिर उसके अनुकूल उदाहरण का निर्माण वो करते हैं। नायक भेद, नायिका भेद, इन सब में हम नायिका के तो अनेक भेदों को, कई प्रकार की नायिकाओं के चित्र उन्होंने उकेरे हैं। श्रृंगार संबंधी कविता के अनेक उपादान अलंकार के सूत्र में या तमाम तरह के नायक नायिका भेद आदि के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। इस आधार पर ये तो कह ही सकते हैं कि कवि बिहारी का शास्त्र ज्ञान उच्च कोटि का, उत्तम कोटि का था। और अगर शास्त्र ज्ञान न होता तो वो उन लक्षणों को मनोमस्तिष्क में रखकर इस तरह की कविता कैसे करते। डॉक्टर विजयन स्नातक, जिन्होंने बिहारी नाम की एक बड़ी सुंदर पुस्तक का संपादन भी किया, बहुत से विद्वानों का, मध्यकालीन साहित्य के आधिकारिक विद्वानों के लेखों का संग्रह उस पुस्तक में मिलता है। वो कहते हैं बिहारी का काव्यशास्त्र विषयक दृष्टिकोण समझने के लिए संस्कृत के सुप्रसिद्ध अलंकार, रस और ध्वनि संप्रदायों को ध्यान में रखना होगा, और इन्हीं के आधार पर बिहारी के दोहों में उपलब्ध शास्त्रीय संकेतों की परीक्षा करनी होगी।
वास्तव में ये जिसे हम स्रोत कह सकते हैं, बिहारी की सतसई के स्रोतों पर यदि हम दृष्टि डालें तो हमें 716 या 13 में से सैकड़ों दोहे ऐसे मिलेंगे जिनके स्रोत हमें संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों में या तो वस्तु की दृष्टि से या काव्यांगों की दृष्टि से हमें वहां मिलते हैं। बिहारी सतसई में शास्त्रीय निरूपण, सौंदर्य मीमांसा, अन्योक्तियों में श्रृंगार का समावेश, पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं का उल्लेख, अनेक पुरा कथाएं बिहारी ने अपने दोहों में, चाहे वो महाभारत की कथा हो, चाहे वो कृष्ण कथा के अन्य स्रोत हों, कहीं वो रामायण से, कहीं वो लोक जीवन से, ऐसे बहुत से संदर्भों को अपनी और ऐतिहासिक तथ्यों को भी वो अपनी कविता में पिरोते हैं। इससे यह भी पता लगता है कि बिहारी अध्येता भी थे, गहन गंभीर पारंपरिक प्राचीन आख्यानों के विशेषज्ञ भी थे। उनकी कविता में केवल श्रृंगार नहीं है, श्रृंगारेतर काव्य वह भी बड़ी मात्रा में दोहों के रूप में उपलब्ध होता है। खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अध्यात्म, भक्ति, योग, सौंदर्य, काव्यांगों में व्याकरण के तमाम तरह के बिंब, प्रतीक, इन सब का उल्लेख भी उनकी कविता में यत्र तत्र मिलता है। भक्ति पर भी उतना ही अधिकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। चमत्कार बिहारी के पास अद्भुत है। किसी वस्त्र को काले रंग में बार बार डुबोइए, रंगरेज जो कपड़ों को रंगता है वो किसी वस्त्र को काले रंग में बार बार भिगोए डुबोए और वो और उज्जवल होता जाए, पहले से अधिक उज्जवल हो जाए। ये भी चमत्कार बिहारी के पास है। विरोध का सौंदर्य, विरोध का आभास भी है और विरोध की अभिव्यक्ति भी है। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अब श्याम में श्लेष है, काला भी है और कृष्ण भी है। जैसे जैसे यह चित्त भगवत भक्ति में, कृष्ण भक्ति में डूबता जाता है, जितना डूबता है उतना ही इस चित्त का मालिन्य, कालुष्य ये धुलता जाता है, वह और उज्जवल, अधिक उज्जवल होता जाता है। इसलिए अनुरागी चित्त है। अनुराग से, प्रेम से, भगवत भक्ति से भरा हुआ ये जो चित्त है, इसकी गति कोई समझ नहीं सकता। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। उसी भक्ति को मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बारकाचार्य का जो संप्रदाय है, इन सब का प्रभाव, कहीं निर्गुण भक्ति, कहीं सगुण भक्ति, जहां मौका या अवसर मिलता है कवि को, क्योंकि मध्यकाल में भक्ति के अनेक संप्रदाय थे, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, फिर सब अपने अपने आराध्य की भक्ति करने में लगे हुए थे। बिहारी कहते भी हैं कि अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, जैसे तैसे से भी ये एके नंद किशोर। अंततः तो एक ही है ईश्वर। कैसे भी, किसी भी मार्ग से, भक्ति के किसी भी मार्ग से आप भक्ति कीजिए,
लेकिन अंततः जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, जो प्राप्य है, वह तो ईश्वर है, वो नंद किशोर है। तो कृष्ण की भक्ति निश्चित रूप से मध्यकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति और रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में भक्ति भाव का उद्घाटन किया। तो ये जो श्लिष्ट सौंदर्य है, अलंकारिक सौंदर्य है, इन सब का रचनात्मक उपयोग बिहारी ने सतसई में किया है। और भक्ति के ऐसे ऐसे दोहे बिहारी लिखते हैं कि वो भक्तिकाल की भक्ति रचना से किसी प्रकार कम प्रतीत नहीं होते। इसलिए जब भक्ति विषयक सृजन बिहारी करते हैं तो वो भक्तिकाल के कवि प्रतीत होते हैं। जब श्रृंगार के छंद दोहे लिखते हैं तो वो रीतिकाल के कवि प्रतीत होते हैं। लेकिन बिहारी की बहुज्ञता, बहुत से विषयों के ज्ञान का परिचय, ये उनकी अध्ययनशीलता, उनकी गंभीरता, उनकी अभिरुचि, उनकी पठनीयता, उनका शास्त्र ज्ञान, उनका काव्य ज्ञान, इन सब का भी परिचायक बनकर हमारे सामने आता है। वो कहीं व्यंग्य करते हैं, सामाजिक विद्रूपता पर आक्रमण करते हैं। कहत न देवर की कुबत, कुल तीय कलह डरात, पंजरगत मंजार ढिग, सुख ज्यों सूकति जाति। इस तरह संयुक्त परिवार प्रथाओं में जो समस्याएं, जो चुनौतियां थी, उसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करते हैं। और फिर तमाम तरह के सौंदर्य के उपकरणों, उपमानों, इनको भी वो, चाहे वो नख से शिख तक नायिका के शरीर के अंगों का बहुत सुंदर उपमानों के साथ चित्रण और वर्णन करते हैं, वह भी निश्चित रूप से बिहारी की एक विशिष्टता को उद्घाटित करता है। विनय संबंधी, वैराग्य संबंधी छंदों का उल्लेख भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नीति तो बिहारी की विशिष्ट अभिरुचि का क्षेत्र है, इसलिए नीति विषयक दोहे भी प्रचुर मात्रा में बिहारी ने निर्मित किए हैं। पूरी अपनी काव्य मर्मज्ञता से सार्थकता प्रदान करते हुए संस्कृति का, समाज का, लोक जीवन का, ग्रामीण संस्कृति का, ग्राम्य बोध का, इन सब का समावेश, समाज के परिवेश को पूरी चित्रात्मकता और बिंबात्मकता के साथ, उनके क्रियाकलापों को, उनकी लीलाओं को, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। इन सब को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि बिहारी ने अपनी काव्य कला की वह जो नई दैव प्रदत्त रीति है, उसका परिचय इस बिहारी सतसई के माध्यम से दिया है। कभी कभी तो लगता है कि ऐसा कभी न भूतो न भविष्यति, न पहले था न बाद में हुआ। तो मित्रों, बिहारी की कविता, बिहारी की सतसई, काव्य सौंदर्य, उसमें जो देव ने एक नई रीति के कवि के रूप में उन्हें हमारे बीच उपस्थित कराया, यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। इस विषय को हम यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।